हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। हमें उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। तो आवर टुडेज टॉपिक इज ऑपरेटर ओवरलोडिंग इन सी प्लस प्लस। और स्टूडेंट, ऑपरेटर ओवरलोडिंग इन सी प्लस प्लस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन सी प्लस प्लस। तो आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे हाउ टू ओवरलोड द ऑपरेटर इन ए सी प्लस प्लस। और हम लोग ये भी देखेंगे कि वाई वी नीड ऑपरेटर ओवरलोडिंग। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये सीखेंगे व्हाट आर द रूल्स व्हेन वी आर ओवरलोडिंग ऑपरेटर इन सी प्लस प्लस। तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग की जरूरत हमें क्यों पड़ता है, इसको आज हम लोग सीखते हैं। तो सपोज कीजिए कि मेन फंक्शन में आप लिख रहे हैं इंटीजर ए बी एंड सी। तो ए बी सी जो है ये वेरिएबल है इंटीजर टाइप का, और ये इंटीजर जो डेटा टाइप है ये आपका प्रिमिटिव डेटा टाइप है। स्टूडेंट, प्रिमिटिव डेटा टाइप आपको पता होगा। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, a इक्वल टू 10 असाइन करते हैं और यहाँ लिखते हैं b इक्वल टू 20 एंड c इक्वल टू a प्लस बी एंड सी आउट के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, c को देखते हैं एंड लास्ट में हम लोग क्या लिखते हैं, गेट ch। तो स्टूडेंट, इस प्रोग्राम को अगर आप रन कीजिएगा तो a में वैल्यू है 10, b में वैल्यू है 20, a प्लस बी यानी 30 जो है c में असाइन हो जाएगा और आउटपुट में हमें मिलेगा 30। तो यहाँ पर ये जो प्लस ऑपरेटर है, ये प्लस ऑपरेटर यहाँ पर काम कर रहा है। तो स्टूडेंट, प्लस के जगह पर अगर आप माइनस ऑपरेटर यूज करते हैं, या यहाँ पर अगर आप डिवीजन ऑपरेटर यूज करते हैं, या अगर आप रिमाइंडर ऑपरेटर यूज करते हैं, तब भी ये ऑपरेशन परफॉर्म होगा। तो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन अराइज होता है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है कि कंपाइलर के पास प्रिमिटिव डेटा टाइप के लिए अर्थमेटिक ऑपरेशन करने के लिए रूटीन बना हुआ है, या आप बोल सकते हैं कि एल्गोरिथम लिखा हुआ है। तो एज लॉन्ग एज primitive data types are there, compiler can perform all arithmetic tasks directly. Why? Because compiler have its definition or its routine. तो जब तक प्रिमिटिव डेटा टाइप है आप अर्थमेटिक ऑपरेशन कर सकते हैं, या आप लॉजिकल ऑपरेशन भी आप कर सकते हैं, क्योंकि कंपाइलर के पास इसका डेफिनेशन है। तो स्टूडेंट, अब हम लोग समझते हैं कि व्हाई वी नीड ऑपरेटर ओवरलोडिंग इन सी प्लस प्लस। तो सपोज कीजिए कि हम यहाँ पर एक डिजाइन कर रहे हैं क्लास जिसका नाम है इंटीजर। इसके इनसाइड में इंटीजर डेटा मेंबर लिया जा रहा है आई, और यहाँ पब्लिक एरिया में देखिए यहाँ पर ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है और यहाँ पर ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। स्टूडेंट, कंस्ट्रक्टर के कॉन्सेप्ट को हमें उम्मीद है कि आपको आता होगा। तो यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, आई इक्वल टू 0। अब यहाँ पर मेन फंक्शन में आप लिख रहे हैं इंटीजर ऑब्जेक्ट 1 और 10 एज एन आर्गुमेंट पास कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट 2 और 20 एज एन आर्गुमेंट पास कर रहे हैं। फिर इंटीजर आप ऑब्जेक्ट 3 बना रहे हैं। तो स्टूडेंट, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट 1 जो है ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के हेल्प से बन रहा है, ऑब्जेक्ट 2 जो है ये भी पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के हेल्प से बन रहा है, और ऑब्जेक्ट 3 जो है ये आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के हेल्प से बन रहा है। अब आप चाहते हैं कि ऑब्जेक्ट 3 इक्वल टू ऑब्जेक्ट 1 प्लस ऑब्जेक्ट 2 आप डायरेक्टली ऐड करना चाहते हैं, और ऑब्जेक्ट 3 डॉट शो मेथड से आप रिजल्ट देखना चाहते हैं। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो कंपाइलर जो है इस ऑपरेशन को परफॉर्म नहीं कर सकता है। वाई? क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2 है ये यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, और यूजर डिफाइंड डेटा टाइप को डायरेक्टली आप ऐड नहीं कर सकते हैं, मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। मीन्स वी कैन नॉट परफॉर्म अर्थमेटिक टास्क ऑन टू 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट डायरेक्टली। क्यों ऐसा? क्योंकि कंपाइलर के पास इसका कोई डेफिनेशन नहीं है। ओके, लेकिन अगर ये क्लास के जगह प्रिमिटिव डेटा टाइप अगर होता तो कंपाइलर के पास इसका डेफिनेशन है, कंपाइलर इसको ऐड कर लेता, सबट्रैक्ट कर लेता। लेकिन व्हेनेवर द यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स कम इनटू द पिक्चर वी कैन नॉट परफॉर्म अर्थमेटिक टास्क डायरेक्टली। ओके, दैट इज व्हाई वी नीड ऑपरेटर ओवरलोडिंग इन सी प्लस प्लस। तो स्टूडेंट, हमें ये उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा वाई वी नीड ऑपरेटर ओवरलोडिंग इन सी प्लस प्लस। अगर आपसे कोई पूछता है कि वाई वी नीड ऑपरेटर ओवरलोडिंग इन सी प्लस प्लस, तो आपका आंसर होना चाहिए कि यूजर डिफाइंड डेटा टाइप को आप डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते हैं, मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। मीन्स यूजर डिफाइंड डेटा टाइप के ऊपर आप अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कंपाइलर के पास इसका कोई डेफिनेशन नहीं है।
लेकिन प्रिमिटिव डेटा टाइप जैसे इंट, फ्लोट, डबल, कैर, ये सब प्रिमिटिव डेटा टाइप है। और प्रिमिटिव डेटा टाइप के साथ आप अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि कंपाइलर के पास इसका डेफिनेशन है। ओके, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि दो ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, तो आप कैसे कर सकते हैं? तो विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटर ओवरलोडिंग आप कर सकते हैं। तो स्टूडेंट एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए वॉइड मेन मेथड है और यूजर क्या चाह रहा है? यूजर चाह रहा है कि इंटीजर ऑब्जेक्ट, यूजर चाह रहा है कि ये इंटीजर क्लास का ऑब्जेक्ट i1 क्रिएट हो और ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के हेल्प से हो, और i2 क्रिएट हो, ये भी पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के हेल्प से हो, और इंटीजर i3 ऑब्जेक्ट क्रिएट हो और ये i3 ऑब्जेक्ट जो है ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के हेल्प से हो। स्टूडेंट इसके प्रोग्राम को मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से इसे कॉपी कर लीजिएगा। लेकिन अभी आप वीडियो को अच्छी तरह से देखिए और कॉन्सेप्ट को सीखिए। आप यहाँ चाहते हैं i3 इक्वल टू i1 प्लस i2, और ये दो ऑब्जेक्ट को ये डायरेक्टली आप ऐड करना चाहते हैं, और यहाँ से आप रिटर्न कर रहे हैं i3 ऑब्जेक्ट, और आप चाहते हैं कि i3 डॉट शो मेथड से हमें रिजल्ट मिल जाए, और रिजल्ट में क्या मिलना चाहिए? तो रिजल्ट में मिलना चाहिए 30। तो यहाँ पर आप चाह रहे हैं कि i1 प्लस i2 ऑब्जेक्ट हमारा ऐड हो और i3 में इस दोनों का एडिशन का रिजल्ट आ जाए, और i3 डॉट शो मेथड से आप रिजल्ट देख लीजिए, यानी कि 10 प्लस 20 30 आपका आउटपुट आना चाहिए। लेकिन आप इसको जब कंपाइल कीजिएगा तो ये कंपाइल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसलिए कि i1 और i2 जो है ये यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, ये ऑब्जेक्ट है। किस क्लास का? तो इंटीजर क्लास का। अगर ये ऑब्जेक्ट है तो ये यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, और आपको अभी हम बताए हैं कि वी कैन नॉट परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेशन ऑन टू टू ऑब्जेक्ट ऑन टू यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। ओके, तो स्टूडेंट हमें करना क्या होगा? तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ऑपरेटर क्या होता है। बेसिकली फॉर प्रोग्रामर एन ऑपरेटर इज नथिंग, इट इज ए फंक्शन। तो जैसे हम यहाँ लिख रहे हैं i1 डॉट सम मैथड, यानी प्लस की जगह हम सम मैथड लगाना चाह रहे हैं और i2 ऑब्जेक्ट को पास करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग डायग्रामेटिकली कैसे समझेंगे? आप देखिए, जब i1 ऑब्जेक्ट बना, i1 ऑब्जेक्ट जो है ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के हेल्प से बन रहा है, और i में ये वैल्यू रखा रहा है 10। जब i2 ऑब्जेक्ट बन रहा है तो ये भी पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के हेल्प से बन रहा है, और i में आपका वैल्यू कितना आ जा रहा है? तो 20। ठीक है, और जब i3 ऑब्जेक्ट बन रहा है, और i3 ऑब्जेक्ट जब बन रहा है तो i3 ऑब्जेक्ट जो है ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के हेल्प से बन रहा है, तो i में कितना आ जाएगा? तो 0। अब हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ये सम मेथड को हम डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो स्टूडेंट इससे पहले मैंने दिस पॉइंटर के बारे में आपको बताया था। दिस पॉइंटर जो है ये ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है जिसके लिए फंक्शन कॉल हुआ था। तो सम मेथड जो है ये i1 के लिए कॉल हुआ है, तो दिस पॉइंटर किसको इंडिकेट करेगा? तो i1 ऑब्जेक्ट को। तो यहाँ पर दिस पॉइंटर जो है ये i1 ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, और सम मेथड जो है ये i1 ऑब्जेक्ट का है, तो यहाँ पर आप सम मेथड बनाइएगा। सम मेथड जो है ये आर्गुमेंट ले रहा है i2 को, और i2 किस क्लास का है? तो इंटीजर क्लास का है। तो आप लिखिएगा इंटीजर, यहाँ लिखिएगा obj। ठीक है, तो i2 जो है ये एक्चुअल आर्गुमेंट है, और ये बन के, और i2 जो है ये बन रहा है फॉर्मल आर्गुमेंट में obj, और यहां से रिटर्न हो रहा है i3। सम मेथड i3 ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर रहा है, और i3 ऑब्जेक्ट किस क्लास का है? तो इंटीजर क्लास का है। तो यहां पर आपको लिखना पड़ेगा रिटर्न टाइप की जगह में इंटीजर। क्लियर है? अब यहां पर आप इस मेथड को डिफाइन कीजिए। तो इस मेथड को डिफाइन जब आप कर रहे हैं सम मेथड को, तो आपको लेना पड़ेगा इंटीजर, एक टेम्पोररी ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, टेम्प। ठीक है, अब यहाँ पर टेम्प जो है, टेम्प के इनसाइड में भी आई होगा, तो यहाँ पर आप क्या लिखिएगा? दिस आई। देखिए, टेम्प जो ऑब्जेक्ट है इसमें आप दिस आई यानी इस आई को, और i2 डॉट आई यानी 20 को ऐड करना है, तो
I2 जो है ये बन चुका है obj, तो आप लिखिएगा obj डॉट आई। तो ये वाला i यानी दिस i जो कि 10 है, और ये जो i है जो कि obj डॉट आई बन चुका है, दोनों जब ऐड होगा तो temp डॉट आई में ये ऐड होके आंसर मिलेगा आपको। अब temp के इनसाइड में क्या है, तो आपका आउटपुट है, तो यहां से आप रिटर्न कर दीजिएगा temp को। ठीक है, तो ये सम मेथड आपको इस तरह से क्लास के इनसाइड में डिफाइन करना पड़ेगा स्टूडेंट। ओके, तो स्टूडेंट अगर आप सम मेथड आप इस तरह से बना लीजिएगा क्लास में, और शो मेथड को भी बना लीजिएगा, तो ये जो प्रोग्राम है आपका एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, तो यहां पर सम मेथड आप बनाए हैं, इसीलिए I1 और I2 ऑब्जेक्ट को ये ऐड कर रहा है। अब ये क्वेश्चन उठता है कि हाउ वी ओवरलोड ऑपरेटर। ओके, तो सम मेथड के जगह पर अगर आप प्लस ऑपरेटर ऐड करते हैं, तो इस ऑपरेटर को आपको क्लास के इनसाइड में ओवरलोड करना पड़ेगा स्टूडेंट। तो आप कैसे करेंगे, तो आप इस बात को जानिए, इस सम मेथड को आप यहां से इरेज कीजिएगा और इसके जगह में लिखिएगा ऑपरेटर। ऑपरेटर कीवर्ड है, ओके, ऑपरेटर प्लस। तो जैसे आप ऑपरेटर प्लस लिखेंगे तो सम फंक्शन के जगह में ये ऑपरेटर जो है ये काम करने लगेगा। तो ऑपरेटर क्या है, तो एक फंक्शन है। जैसे यहाँ प्लस ऑपरेटर ओवरलोड किए हैं, तो सम फंक्शन को बनाए थे, और सम फंक्शन के जगह में ऑपरेटर ओवरलोड करने के लिए ऑपरेटर कीवर्ड है। ऑपरेटर कीवर्ड के हेल्प से जिस ऑपरेटर को ओवरलोड करना है उसे आपको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर ओवरलोड करना था प्लस ऑपरेटर, तो हम लिखे हैं यहाँ पर ऑपरेटर प्लस। सम फंक्शन के जगह पर ऑपरेटर प्लस लिखने के बाद में इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे आप, तो ये प्रोग्राम आपको आउटपुट देगा, यानी कि वी कैन ओवरलोड ऑपरेटर। लेकिन ऑपरेटर ओवरलोड करने के लिए कुछ रूल्स है, उस रूल्स को हम लोग बाद में देखेंगे। अभी हम लोग देख रहे हैं हाउ वी ओवरलोड सिंपल ऑपरेटर लाइक प्लस माइनस, किस तरह से ओवरलोड करते हैं वो देख रहे हैं। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर अगर माइनस, अगर हम चाहते हैं कि दो ऑब्जेक्ट को हम सब्ट्रैक्ट करें यानी माइनस ऑपरेटर ओवरलोड करें, तो यहाँ पर प्लस के जगह में माइनस लिखना पड़ेगा। यहाँ अगर मल्टीप्लाई करना चाहेंगे यानी मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर को यहाँ ओवरलोड करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट ये बहुत ही सिंपल फंडा है कि हाउ वी ओवरलोड ऑपरेटर इन ए C++। आपको अगर फंक्शन आता है, उस फंक्शन के जगह पर ऑपरेटर यूज करके और ऑपरेटर कीवर्ड के हेल्प से उस ऑपरेटर को आप ओवरलोड कर सकते हैं। लेकिन जो भी ऑपरेटर ओवरलोड करेंगे आप, वो मीनिंगफुल होना चाहिए फॉर द कंपाइलर। ओके, तो स्टूडेंट मेन फंक्शन में हम लोग क्या कर रहे हैं, इंटीजर क्लास का ऑब्जेक्ट I1 I2 क्रिएट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। फिर I3 ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। और हम लोग चाह रहे हैं कि I3 इक्वल टू I1 प्लस I2 ये ऑपरेशन परफॉर्म हो। और यहाँ हम लोग चाह रहे हैं कि I3 डॉट शो मैथड के हेल्प से I3 का जो आउटपुट है वो हमें डिस्प्ले हो। देखिए यहाँ पर मेन फंक्शन को क्लोज कीजिए। तो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ यूजर वी नीड टू डिजाइन आवर क्लास। तो हम लोग क्लास को डिजाइन करेंगे अकॉर्डिंग टू मेन मेथड। तो यहाँ पर जो आप क्लास बना रहे हैं, तो लिखेंगे क्लास इंटीजर, फिर यहाँ लिखेंगे आप इंटीजर I, जिसको हम लोग बोल रहे हैं इंस्टांस वेरिएबल। फिर पब्लिक एरिया में आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले आप बनाएंगे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। देखिए यहाँ आर्गुमेंट नहीं है, और यहाँ लिखेंगे I इक्वल टू 0। ओके, कर्ली ब्रैकेट ओपन है, कर्ली ब्रैकेट क्लोज हुआ। फिर यहाँ पर देखिए आप लिखेंगे इंटीजर। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए एक आर्गुमेंट लेंगे और यहाँ लिखेंगे I इक्वल टू x सेमीकोलन कर्ली ब्रैकेट ऑफ। फिर आपको शो मेथड बनाना है, लेकिन शो मेथड के पहले आप सम मेथड को बनाइए। तो कैसे भी लिखेंगे आप, तो सबसे पहले रिटर्न टाइप। तो रिटर्न टाइप क्या है, तो इंटीजर, ये जो है इंटीजर क्लास का ऑब्जेक्ट ये रिटर्न कर रहा है, इसीलिए आप लिख रहे हैं रिटर्न टाइप में इंटीजर। फिर यहाँ पर मेथड का नाम अभी आप लिखिए सम मेथड। ओके, सम मेथड। और एक ऑब्जेक्ट आप रिसीव कर रहे हैं, इसीलिए आप लिखेंगे इंटीजर ओबीजे। अब आप जो पहले आपको समझाया गया था वो लिखा गया था कि एक आप इंटीजर टेम्पोररी ऑब्जेक्ट ले लीजिए, फिर यहाँ लिखिए टेम्प
टेम्प के आई में दिस आई यानी दिस आई प्लस obj.i आप ये लिखिए। तो यहाँ पर 10, यहाँ पर 20, आपको 30 मिल जाएगा और यहाँ से आप रिटर्न कीजिए, रिटर्न टेम्प सेमीकोलन, और यहाँ देखिए ये सम फंक्शन को क्लोज कर रहे हैं। तो स्टूडेंट ये सम मेथड आप बना लीजिए पहले, और सम मेथड बनाइएगा तो यहाँ पर I1 डॉट सम मेथड को कॉल कीजिएगा, ठीक है। और एक मेथड और बनाना है जिसका नाम है void show मेथड। शो मेथड जो है आप सिंपली लिख लीजिए सी आउट, और इसमें आप किसको देखेंगे तो आई को देखेंगे, रिजल्ट में आई है आपका, आई देखेंगे। कर्ली ब्रैकेट ओपन है, कर्ली ब्रैकेट क्लोज हुआ, और यहाँ देखिए क्लास जो है, तो यहाँ पर इंटीजर क्लास को क्लोज कीजिए, सेमीकोलन लगाइए। सेमीकोलन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन C++। जावा में सेमीकोलन से क्लास को एंड नहीं किया जाता, ओके। अब स्टूडेंट यहाँ पर प्लस, क्योंकि हम लोगों ने बनाया है सम मेथड, तो सम मेथड अगर बनाया गया है तो यहाँ पर आप कैसे कॉल कीजिएगा, I1 डॉट सम मेथड, और यहाँ पर इसको आर्गुमेंट में लीजिएगा I2 को। लेकिन अगर आप सम मेथड को हटा करके अगर आप इसके जगह पर लिखते हैं ऑपरेटर प्लस, आप इसके जगह में लिखते हैं ऑपरेटर प्लस, अगर आप लिखते हैं ऑपरेटर प्लस, तो आप यहां पर लिख सकते हैं I1 प्लस I2। तो स्टूडेंट यहां पर देखने से ऐसा लग रहा है कि वी आर डायरेक्टली एडिंग टू ऑब्जेक्ट। तो जैसे पहले बेसिक ऑपरेशन करते थे C = A + B, हम अरिथमेटिक ऑपरेशन डायरेक्टली कर पा रहे हैं। लेकिन कब कर पा रहे हैं, जब आप लिख रहे हैं ऑपरेटर प्लस। तो ऑपरेटर इज द कीवर्ड इन C++ बाय विच यू कैन ओवरलोड एग्जिस्टिंग ऑपरेटर ओनली, ओके। तो स्टूडेंट इस प्रोग्राम को अगर आप लिखिएगा तो कैसे लिखिएगा, सबसे पहले आप लिखिएगा #include iostream.h, फिर लिखिएगा #include conio.h, फिर यहाँ पर आप इंटीजर क्लास बनाइएगा, फिर यहाँ पर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, फिर यहाँ पर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, फिर यहाँ पर ऑपरेटर ओवरलोड कीजिएगा, फिर यहाँ पर आप देखिए शो मेथड बनाइएगा, और फिर क्लास को इंट कीजिएगा, फिर मेन मेथड बनाइएगा, और फिर मेन मेथड को क्लोज कीजिएगा। इस प्रोग्राम को फिर फाइल नेम से सेव कीजिएगा एंड रन कीजिएगा। डेफिनेटली यू विल गेट आउटपुट। अगर स्टूडेंट आपको आउटपुट मिलता है तो प्लीज़ कमेंट लाइन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, बिकॉज योर कमेंट इज़ माई मोटिवेशन। और स्टूडेंट अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, सो दैट आपको हमारा अपकमिंग वीडियो मिलता रहे। और स्टूडेंट इस प्रोग्राम का डॉक फाइल जो है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में दे दूंगा, आप वहां से इसे कॉपी करके अपने मशीन में रन करके आप देख सकते हैं। इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड कर रहा हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।